नमस्कार। आज हम मनोज दे के पाम का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इनके पाम में क्या ऐसी विशेषता है, क्या ऐसी ग्रह और रेखाएं पड़े हुए हैं जिसकी वजह से छोटी सी उम्र में इनको इतना सक्सेस प्राप्त हुआ। साथ ही एक निर्धन परिवार में जन्म लेकर इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, उसके बाद एक अच्छे मुकाम पर ये आशित हैं। अभी यूट्यूब पर अच्छा इनका मतलब कि फॉलोवर बेस है, अच्छा सब्सक्राइबर बेस है। तो इसके पीछे का क्या कारण है? जैसे अगर मैं चाहता तो टेक्निकल गुरुजी वगैरह इन सभी के ऊपर वीडियो बना सकता था, लेकिन वो जो इनका जो सब्सक्राइबर बेस बना हुआ है, वो सारा सब्सक्राइबर जो बेस है उनका, वो पैसों से पैसा बनाने वाला है। लेकिन मनोज दे का जो सब्सक्राइबर बेस बना हुआ है, मनोज दे के जो फॉलोवर्स हैं, वो सारे फॉलोवर्स इनकी खरी मेहनत, इनकी जो रियलिटी में जो मेहनत है उसके ऊपर बने हुए हैं। शुरुआत में ये सीढ़ियों में बैठकर वीडियो बनाते थे और आज इन्होंने एक कमरा बनाया है, उसमें स्टूडियो वगैरह सारा इनका पर्सनली सेटअप इन्होंने किया है, उस पर वीडियो बनाते हैं। तो ये जो सारा इनका जो एक ग्राफ लेवल कह सकते हैं या यूट्यूब का इनका जो सफ़र कह सकते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है और क्या ऐसे इनके हाथ में रेखाएं पड़ी हुई है जिसकी वजह से इनको इतना सक्सेस प्राप्त हुआ है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपके सामने क्लियर करूँगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो बनने वाली है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा और देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सबसे पहले अगर हम हैंड एनालिसिस में बात करें तो सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं फिंगर्स की, कि फिंगर्स किस टाइप की है। तो अगर इनके फिंगर्स की बात करी जाए, सबसे पहले फिंगर्स में लेंगे लिटिल फिंगर, ये है कनिष्ठा उंगली। इस कनिष्ठा उंगली की अगर बात करी जाए तो इसकी जो हाइट है, इसकी जो लेंथ है, वो लेंथ है अनामिका उंगली के इस पौरे तक। तो यहाँ तक अगर किसी व्यक्ति की कनिष्ठा उंगली अनामिका उंगली के पहले पौरवे तक पहुँच जाती है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है बोलने में फॉरवर्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा यूँ समझ लीजिए कि फॉरवर्ड इंसान होता है, किसी भी काम को करने के लिए फास्टर होता है, हर काम को बड़े सलीके से करता है, अपनी चीज़ों को बड़ा संभाल कर रखता है, साफ़ सुथरी रखता है। साथ ही ये व्यक्ति जीवन में बोलने में भी बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, किसी चीज़ को किस प्रकार से किस व्यक्ति के साथ कैसे मतलब कि रखना है, ये सारी चीज़ें बखूबी ये जन्मजात तरीके से जानते हैं। और साथ ही ये रिसर्च करने में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, अपनी चीज़ को किस प्रकार किस व्यक्ति के सामने रखना है, अपने विचारों को किस प्रकार किसी व्यक्ति के सामने बोलना है, सारी चीज़ें बखूबी से जानते हैं। बात कर लेते हैं इनकी अनामिका उंगली की। तो अनामिका उंगली की आप देखेंगे, अनामिका उंगली और यहाँ पर ये वाली उंगली से कहते हैं तर्जनी उंगली। तर्जनी उंगली और अनामिका उंगली का जो ये बेस लेवल आप देख रहे हैं, ये दोनों समानांतर है, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर ये सूर्य यानी कि इनका जो मान सम्मान और इनका धर्म, इनके नॉलेज, दोनों में ये एक लेवल बनाकर काम करेंगे। मध्यमा उंगली की बात करी जाए तो मध्यमा उंगली थोड़ी सी यहाँ पर संघर्षशील दिख रही है। जिस भी व्यक्ति के इस प्रकार की गठानें होती हैं उंगलियों में, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप की, ऐसा व्यक्ति निर्धन परिवार में जन्म लेता है। शुरुआत का जो उसका जीवन होता है बहुत ज़्यादा निर्धनता में गुजरता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं मेहनतशील होते हैं। आगे मैं बहुत से साइन ऐसे बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं प्रूफ करना ही चाह रहा हूँ कि ये निर्धन थे इसलिए इनको सक्सेस मिली, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि ये साइन होने के कारण इनको सक्सेस मिली और ये साइन होने के कारण इनको जीवन में संघर्ष करना पड़ा। जैसे कि अब यहाँ पर मैंने बताया, ये जो गठानें होती है इतनी गहरी,
ये घटनाएं अगर यहाँ पर ज़्यादा गहरी और डार्कनेस में होगी तो बहुत ज़्यादा इनको संघर्ष जीवन में रहता है। और ऐसे व्यक्ति अपने संघर्ष के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर सक्सेस प्राप्त करते हैं। अगर इनके ग्रहों के पर्वतों पर आ जाए तो पर्वतों पर आप यह देखेंगे गुरु पर्वत जो है यहाँ पर अच्छा है। यहाँ पर कोई भी इनके गुरु पर्वत पर मिस साइन नहीं नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि ये गुरु पर्वत आपको दिख रहा होगा तो इस तरीके से यहाँ पर इस साइड थोड़ा झुका हुआ है। इस साइड जो है गुरु पर्वत इतना झुका हुआ रहता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में, और इधर से थोड़ा सा उठा हुआ रहता है तो उनको आलस सी परेशानियाँ रहती है। काम करते हैं लेकिन आलसीपन उनके दिल में रहता है। कुछ भी काम करे तो उससे पहले आलस आ जाता है कि यार थोड़ी देर बात कर लेंगे, ऐसा इनके जीवन में रहता है। और सुबह उठने में इन लोगों को प्रॉब्लम होती है, सुबह ये जल्दी उठ नहीं पाते हैं, सुबह उठने में परेशानी इनके जीवन में रहती है। सेकंड, यहाँ पर अगर शनि पर्वत की बात करी जाए और गुरु पर्वत पे ही अगर देखा जाए तो इनके क्रॉस का साइन वगैरह ऐसा कोई भी साइन वगैरह इनके यहाँ पर नहीं बना हुआ है। सिर्फ यहाँ पर अगर आप देखें तो गुरु पर्वत से ही यह एक रेखा इस प्रकार से यहाँ पर निकल रही। तो इसका क्या है मीनिंग मैं आगे बताऊँगा, वीडियो में देखेंगे आप। सेकंड, अगर शनि पर्वत की बात करें तो शनि पर्वत साफ सुथरा है। शनि पर्वत आप यहाँ पर देखेंगे कि यह शनि पर्वत जो है थोड़ा उभरा हुआ लग रहा है, जैसे कि बहुत ज़्यादा उभरा हुआ हो उस टाइप का लग रहा है। तो ऐसा जिनके शनि पर्वत होता है संघर्ष जीवन में इनके रहता है। ये ज़्यादा धार्मिक चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं। धर्म कर्म भगवान से जुड़ा हुआ काम ये बहुत कम करते हैं। करते तो हैं लेकिन इतना नहीं करते हैं कि यार ए भगवान ये कर दे वो कर दे, इतना ये नहीं करते। ये अपनी मेहनत पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं, मेहनत के बलबूते पर सारा काम अपना जीवन में ये करते हैं। अगर बात करी जाए इनके सूर्य की पर्वत की तो सूर्य पर्वत और आप देख सकते हैं कोई भी मिस साइन हमको नहीं दिख रहा है। सूर्य पर्वत अच्छा है। व्यक्ति के जीवन में अगर जितना सूर्य पर्वत अच्छा होगा, क्लीन होगा, ऐसा व्यक्ति उतना ही जीवन में अच्छे काम करता है, संघर्ष रहित रहता है, साथ ही एक काम को निरंतरता बनाए रख सकता है। बात कर लेता है बुध पर्वत की तो बुध पर्वत पर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हल्की सी लाइन यहाँ पर इस प्रकार की यहाँ पर इनकी बनी हुई है। ये जो लाइन इनकी यहाँ पर बनी हुई है मैं बताना चाहूँगा वापस आपको एक बार। यहाँ पर जो ये हल्की सी लाइन इनकी ये बन रही है, यह लाइन 26 एज में इनके शादी को कंफर्म करती है। और इस सारी बात में आपको ये बताना चाहता हूँ कि लव मैरिज का इनके बिल्कुल भी योग नहीं है। और यहाँ पर ये जो है ये वाली जो लाइन है इनकी, यहाँ पर जो ये लाइन इनको बहुत ज़्यादा शादी के लिए अट्रैक्टिव करेगी। और इनका जो माइंड होगा वो लव अफेयर्स में इंटरेस्टेड नहीं होगा, ये मैरिज में ज़्यादा इंटरेस्ट रखेंगे। और इनकी मैरिज 26 की एज तक होगी। हाँ, शादी इनकी शायद पसंद की लड़की से हो सकती है लेकिन वो अफेयर्स नहीं कह सकते उसे। इसमें यह होगा कि ये इसको मैरिज में कन्वर्ट कर लेंगे, अरेंज मैरिज में, इस टाइप से इनका ये चलेगा। इसके बाद अगर देखा जाए इनके माइंड लाइन की बात तो माइंड लाइन जो ये इस प्रकार की इनके चल रही है। और यहाँ पर हल्का सा ये विष्णु सिंबल का रिप्रेजेंट दे रही है, हल्का सा विष्णु सिंबल यहाँ पर बन रहा है। विष्णु सिंबल का बनना व्यक्ति को जीवन में संघर्ष कराता है लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा अग्रेसर हो जाता है, जीवन में तरक्की प्राप्त कर लेता है। देखा जाए यहाँ पर अगर इनकी माइंड लाइन की बात करी जाए तो माइंड लाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्र पर्वत से डायरेक्ट रिश्ता बना रही है। ऐसी जो लाइन अगर किसी व्यक्ति के हाथ में होती है, चंद्रमा पर्वत पर झुकती हुई मस्तिष्क रेखा, ऐसा व्यक्ति जीवन में अपनी सोच को, यानी कि अपने दिमाग में चल रही जितनी भी सोच है उसको बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज उस चीज़ का रहता है जिस भी कार्यों को करता है। इसके बाद साथ ही अगर ये वाली उंगली इसकी परफेक्टली पावर में आ जाए जैसे कि इनके है, तो वो व्यक्ति उस सोच को, उस जो भी इसके दिमाग में चल रहा है उस चीज़ को अपनी आवाज़ के माध्यम से दूसरे लोगों तक पहुंचा सकता है, अपने वॉइस में कन्वर्ट कर सकता है। ये चीज़ इन व्यक्तियों के अंदर होती है, ताकत होती है।
चंद्रमा के ऊपर माइंड अलाइन का खत्म होना, झुकाव रहना, डीपली नॉलेज भी देता है, रिसर्च की तरफ इशारा भी करता है। ऐसे व्यक्ति नई नई चीज़ें खोजते रहते हैं। जैसे कि जानते हैं आप कि मनोज ने यूट्यूब के लिए बहुत ही नई नई चीज़ें खोजते रहते हैं, इधर से उधर कुछ न कुछ नया लाते ही रहते हैं आप सभी के लिए। तो ये सारी चीज़ें ये चंद्रमा की तरफ झुकी हुई माइंड लाइन ही करवाती है। सेकंड, यहाँ पर अगर बात करी जाए इनके लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गार्जियन लाइन जो ये इनकी बनी हुई है, ये गार्जियन लाइन जो है इनको जीवन में हर तरीके से उम्र 35 वर्ष तक इनको सक्सेस दिलाएगी। इनको जीवन में 35 वर्ष तक किसी भी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है। 35 इयर्स की एज तक इनको जीवन में ये जो लाइन है, ये वाली गार्जियन लाइन, इसको मैं रेड कलर से ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कि ये जो गार्जियन लाइन है, ये 35 वर्ष तक इस व्यक्ति को जीवन में कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी न किसी व्यक्ति की सहायता से, किसी न किसी भगवान या प्रभु या इनके घर के देवी देवता, माता पिता, किसी को भी ले लीजिए, उनकी कृपा से इनके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर यहाँ पर हम भाग्य रेखा की भी बात करें, तो भाग्य रेखा आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये इस प्रकार से एक तो आ रही है चंद्रमा पर्वत से, एक आ रही है मणिबंध से। इसी प्रकार ये भी एक विष्णु सिंबल का रिप्रेजेंटिंग है। और यहाँ पर ये भाग्य रेखा यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर मैं थोड़ी मोटी लूँगा, उसके बाद अब यहाँ पर आप भाग्य रेखा देखेंगे यहाँ पर विलुप्त हो चुकी है इस प्रकार से। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो भाग्य रेखा ये होती है, व्यक्ति को समझ लीजिए कि 35 से 40 का ही एज आप ले सकते हैं। 35 से 40 तक की एज तक व्यक्ति अच्छा भाग्य रहता है, अच्छा काम कर लेता है, बढ़िया बिजनेस चलता है, जो भी काम करता है परफेक्टली चलता है, दौड़ता है, कुछ भी काम में उसके मतलब की परेशानी नहीं आती है। लेकिन अगर यहाँ पर इनके यहाँ ये भाग्य रेखा इस जगह जाकर विलुप्त हो चुकी है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पर इनके संघर्ष योग बनेगा वो बहुत तगड़ा बनने वाला है। इनको जीवन में संघर्ष रहेगा। अब वो संघर्ष किस तरीके का होगा, किस प्रकार से रहेगा, ये मैं जब भी इनका क्लोज पाम आएगा, जब भी इनका एक समझ लीजिए कि अच्छा पाम आएगा जिसमें कि सारी माइनर रेखाएं भी दिख रही है, उस तरीके का अगर आएगा तो मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा कि क्या होने वाला है, किस प्रकार की समस्याएं रहेगी। सेकंड, अगर चंद्रमा के पर्वत की अगर देखा जाए तो चंद्रमा का पर्वत एकदम सॉलिड बना हुआ, कोई परेशानी नहीं है, ना यहाँ पर मतलब कि फिजूल की रेखा है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है यात्रा करता है, लेकिन फिजूल की कोई यात्रा उसके नहीं होती है। सेकंड, यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि इनके विदेश यात्रा का योग, मतलब कि विदेश सेटलमेंट का योग बिल्कुल भी नहीं है इनके जीवन में। विदेश यात्रा की अगर बात करी जाए तो वो भी लॉन्ग टर्म विदेश यात्रा इनके जीवन में नहीं रहने वाली है। अब अगर इनकी बात करी जाए तो धन कितना रहने वाला होगा, तो धन के लिए कहना चाहता हूँ कि पैसा इनके जीवन में उस टाइप का रहेगा। अब बता दूँ यहाँ पर कि अगर ये 100 रुपये कमा रहे हैं और 100 रुपये ही खर्च कर देंगे, अब इनकी कमाई कितनी हुई 100 रुपये की, जैसे कि अगर 1 लाख रुपए कमा रहे तो 1 लाख रुपए ही खर्च कर देंगे। बैंक बैलेंस इनके ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि इनके मनी ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल भी कहीं भी मेरे को नहीं दिखा। भाग्य में पैसा है इनके। और यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो व्यक्ति है अपने भाग्य के बल पर बहुत पैसा कमाएगा, बट उस पैसे को ये स्टोर नहीं कर पाएंगे, उस पैसे को बैंक बैलेंस नहीं बना पाएंगे। हाँ, अगर ये कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीद लेते हैं तो ये अच्छा इनके जीवन में रह सकता है, वरना अगर ये पैसे को स्टोर नहीं करते हैं, बैंक बैलेंस नहीं बनाते हैं, उसको रीजनरेट नहीं करते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, क्योंकि खर्चे का योग इनके हाथ में बहुत ज़्यादा बना हुआ है। साथ ही इनको इनके जीवन में एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस रेखा के पहले ये रेखा जो है बहुत ज़्यादा गहरी है, इसके बाद यहाँ पर और इस जगह ये रेखा बहुत ज़्यादा गहरी है। तो यहाँ पर इन पीरियड में इनको जीवन में ज़बरदस्त संघर्ष किया है इन्होंने, और थोड़ा संघर्ष अभी और बाकी है जो करना पड़ेगा इनको। इसके बाद इनके जीवन में मैं कहना चाहता हूँ एक इतना बड़ा ये मुकाम हासिल करेंगे, उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपका जो ये
पाम है जिसमें ये भाग्य रेखा मुझे कम लग रही है, अगर ये भाग्य रेखा रियलिटी में भी ऐसी ही रही, आगे जाकर ये कम पड़ ही रही है और आपको जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। और आप इसके लिए सिर्फ एक उपाय कर सकते हैं, एमराल्ड पन्ना जो होता है, इस उंगली में, छोटी उंगली में सोने में पन्ना धारण कर लीजिएगा आप। और पन्ना धारण करने से आपके जीवन में जो बोलना चाहते हैं और क्या देते हैं, मतलब कि दिल में कुछ चल रहा है, कहना क्या है, सारी चीज़ें जो एक विरोधाभास आपके जीवन में जो चलता है वो दूर हो जाएगा और आपके जीवन में आपको एक स्थायी कुछ चीज़ें प्राप्त होगी। इसमें आपको बेनिफिट होगा पन्ने की वजह से। वरना मैं यहाँ पर कहना यही चाहता हूँ कि ये पाम ठीक है, अच्छा है बहुत ही, आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है जीवन में, आप आगे बढ़े हैं, बेटर है, पढ़ना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन आप आपके खर्चों पे लगाम लगाइएगा। क्योंकि खर्चा आपके जीवन में जो ये जीवन का जो ये उत्तरार्ध जो आ रहा है आगे वाला, ये बहुत ज़्यादा परेशानी भरा आने वाला है। भाग्य रेखा आगे आपका साथ नहीं देगी। अभी आपके भाग्य की वजह से आप मेहनत भी कर रहे हैं और आपको भाग्य का फल प्राप्त हो रहा है, लेकिन सिर्फ उस टाइम पे आपको 35 की एज के बाद मेहनत ही करनी है, उस टाइम आपको भाग्य साथ नहीं देगा। तो अब आपका अभी भाग्य साथ दे रहा है तो आप उसका पूरा आनंद लें, उसका पूरा उपयोग करें, उसको सही चीज़ को, मतलब कि सही उसका यूज़ करें उस चीज़ का। ऐसा नहीं कि फिर वक्त गुजर जाए और आप फिर पीछे देखें कि अब क्या करना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमें ऐसा लगा आपके पाम में, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, और साथ ही हमारे व्यूवर्स को भी सीखने का मौका मिले जो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस चीज़ को सीख रहे हैं, पामिस्ट्री को, उनको भी इस चीज़ को सीखने का मौका प्राप्त हो, तो सबको बेनिफिट होना चाहिए। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पन्ना धारण कर लीजिएगा इस उंगली में, साथ ही अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा, आपको जीवन में परेशानी का सामना कम करना पड़ेगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री नाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।